हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। बेसिक इन्फो की सीरीज़ में फ्रेंड नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, टाइटल ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं। इंट्रो देना चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उनको जनरली क्या होता है, किसी भी टेम्परेरी ड्यूटी के लिए या किसी भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, जो ट्रांसफरेबल जॉब वाले रहते हैं उनको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए कभी ना कभी आइदर ट्रांसफ़र में या ड्यूटीज़ के लिए जाना पड़ता है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनको कुछ ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं एंड ऑन दैट ट्रेवलिंग अलाउंस देयर आर सम डियरनेस अलाउंस टू। ठीक है, जिसको हम TADA बोलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंसेस। ओके, सो इस TADA के बारे में ये वीडियो मैं आप लोगों के लेके आया हूँ। तो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं या जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में आना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर पुश कर दें। तो आने वाले जो भी आपके अपकमिंग वीडियोज़ हैं, बेसिक इन्फो के हों चाहे मेरे टेक्निकल सेशंस के हों, वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, लेटर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये लेटर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, 7 CPC जो था हमारा 7 सेंट्रल पे कमीशन, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। ओके, 7 CPC का जो पे मैट्रिक्स था, पे एंड अलाउंसेस ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ का, आई बटन में आप उसका लिंक देख सकते हैं। तो जो हम 7 CPC देखते हैं, सो जैसे ही हमारा 6 CPC कंप्लीट होकर 7th जो एप्लीकेबल हुआ था, ओके, फ्रॉम ईयर 2016, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड बाय द रिकमेंडेशंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर कि टोटल बजट हमारा अगर हमारा 7 CPC लग रहा है एंड द TA एंड DA ग्रांटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ, अगर वो हमारी इंक्रीज़ होगी तो कितना टोटल बजट में चेंजेस आएगा और कितने ओवर हमारा जो एक्सपेंडिचर है या जो बजट है, ओके, वो कितना हमारा इंक्रीज़ होना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट 10th जुलाई को, ओके, 10th जुलाई 2017, इस दिन उन्होंने अपनी पूरी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके कि बेसिक एंटाइटलमेंट कितना होना चाहिए और जो हमारे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ हैं जिस भी पे लेवल मैट्रिक्स में हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें एज़ पर 7 CPC ऑथराइज्ड हैं और किस मोड पे वो उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसकी एक पूरी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को उन्होंने डिपॉजिट की थी। ओके, लेटर आप लोग देख सकते हैं, ये 10 जुलाई 2017 का जो एनेक्चर लगा हुआ है, ऑफिस मेमोरेंडम आप लोग देख सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर जो हमारे डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अंडरसाइंड ने लेटर, ये भी आप लोगों को विजिबल होगा, इसमें उन्होंने क्लियरली डिक्लेयर किया था कि द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनफिन आप लोग साइट पे देख सकते हैं, लिंक पे आप लोगों को उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो साइट है उसका आप लोगों को लिंक दिला दूंगा, जहाँ से आप लोग बेसिक कोई भी अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनली 13th जुलाई 2017 को एक लेटर डिक्लेयर किया दैट फाइनली स्टेट्स द office memorandum, okay, office memorandum of Ministry of Finance clearly stating the total entitlement of every central government staff. okay, उस लेटर में अगर आप फ्रेंड नीचे का पॉइंट देख सकते हैं, इन्होंने एक चीज़ एड ऑन की हुई है कि दिस इज़ फॉर द सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ। ओके, एक नीचे के पॉइंट में उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, दे कैन, वो अपना सेपरेट एक जो एंटाइटलमेंट है उनका वो सर्कुलर निकाल सकते हैं, ऐसा इस लेटर में लिखा हुआ है। ओके, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो डिफेंस पर्सनल्स आते हैं उनकी कुछ अथराइजेशन अलग होती है एज कम्पेयर टू द सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके, सो दिस 13 जुलाई 2017 लेटर गिव्स द ओवरऑल अथॉरिटी फॉर योर ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ओके, तो जो भी आप लोग टेम्परेरी ड्यूटी पे जाते हैं चाहे परमानेंट ट्रांसफर्स में मूव करते हैं, ओके, सो द टोटल ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूडिंग द डियरनेस अलाउंस, वो टोटल अथॉरिटी इस लेटर के थ्रू आप लोगों को दिख जाएगी। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपको ऑथराइज्ड हैं, किस कन्वीनियंस के थ्रू आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं और किस तरीके का आप एकोमोडेशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं जब भी आप किसी टेम्परेरी ड्यूटी पे जाते हैं। तो ओके, सो वन बाय वन आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस 13 जुलाई 2017 लेटर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, सो फर्स्ट इज क्लियरली स्टेटिंग जो एंटाइटलमेंट फॉर जर्नी ऑन टूर एंड ट्रेनिंग है,
ओके, दैट मीन्स इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ टूर, जो LTC हम जाते हैं, ओके। एंड सेकेंड, जो आप लोग अगर किसी ड्यूटी पे मूव कर रहे हैं फ्रॉम डिपेंडिंग फॉर एनी ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू द ऑफिस, ओके, आइदर आप लोअर फॉर्मेशन से किसी हायर फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में जाते हैं या हायर क्वार्टर से किसी भी, आप अगर ऑफिस ड्यूटी की तरफ से मूव कर रहे हैं विथ फुल अथॉरिटी ऑफ मूवमेंट, ओके, मूवमेंट ऑर्डर जो आप लोगों को मिलता है, सो अगर आप उस अथॉरिटी से मूव कर रहे हैं, सो फॉर दैट द एंटाइटलमेंट इज गिवन दैट इफ़ यू आर इन अ पे लेवल पे मैट्रिक्स ऑफ 5 एंड बिलो, ठीक है। पे मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग जज कर लीजिएगा, ऑलरेडी आप लोगों को जो सैलरी स्लिप मिलती होगी उसमें क्लियरली ऊपर में लिखा रहता है कि इन इस पे लेवल मैट्रिक्स, ओके, विच पे लेवल एंड इन विच सेल ऑफ द मैट्रिक्स यू आर फिक्स्ड एट प्रेजेंट, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन जस्ट कैलकुलेट कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ऑथराइज हो सकती हैं। तो जो फर्स्ट लेटर ऑफ दिस एनेक्सर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, okay, this page 1 says when you are the travel entitlement within the country, if you are traveling within the country, so जब आप लोग कंट्री के अंदर ही ट्रैवल करेंगे, so the level matrix 5 and below you are authorized for first class oblique AC 3 class oblique AC chair car, okay, by train, ठीक है। आप लोग AC चेयर कार थर्ड AC या जो आप लोग की सेकंड AC जो होती है, सेकंड सिटिंग AC जो है, वो आप लोग एंटाइटल्ड हैं, उसमें आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट लेवल 6 to 11, ठीक है, जो भी पे लेवल मैट्रिक्स में लेवल 6 to लेवल 11 पे हैं, दे आर ऑथराइज फॉर इकोनॉमी क्लास बाई एयर, ठीक है, और AC 2 बाई ट्रेन, ठीक है। तो लेवल 6 to लेवल 11 दे कैन ट्रेवल बाई इकोनॉमी क्लास बाई एयर और AC 2 ऑफ द ट्रेन, ठीक है। किसी भी ट्रेन में आप लोग ऑथराइज हैं, बट जो इकोनॉमी क्लास बाई एयर है, ओके, इसका एक मैं स्पेसिफिक रूल आपको बताने चाहूँगा, जो बहुत बाद में जब आप लोग जो ऑडिट डिपार्टमेंट में आप लोग अपना क्लेम भेजते हैं अकाउंट्स में, तब वहाँ पे जो आप लोगों को कुछ चीज़ें अनऑथराइज करके एक बेसिक रेट आप लोगों को पे किया जाता है, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि अगर आपने पहली चीज़, अगर आप लोग बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं या बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, पहली चीज़ जो आप लोग क्लेम प्रोड्यूस करेंगे, ट्रेन की टिकट आप लोगों की होनी चाहिए उस प्रेजेंट डेट की, ठीक है। ट्रेन के लिए क्लॉज आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते, यू कैन सेल्फ अटेस्ट कि आई हैव ट्रेवल्ड इन दैट पर्टिकुलर डेट बाय दैट पर्टिकुलर ट्रेन, ओके। बट इन केस ऑफ एयर, अगर आप लोग एयर फ्लाइट के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को जो बोर्डिंग पास होता है, ठीक है, बोर्डिंग पास आप लोगों को अपने क्लेम के साथ अटैच करना कंपलसरी है, अदरवाइज वो आपकी जर्नी जो है वो मतलब मान्य नहीं होगी। वहाँ पे आपको जो है उस क्लास का जितना भी आपको एक्सपेंस हो गया है, वो उसको माइनस करके सेकेंड AC या उस क्लास की जो भी आप लोगों को ट्रेन का जो बनता है फेयर, वो आप लोगों को अप्रूव करके दे दिया जाएगा, वो बिल आप लोगों को उतना ही अमाउंट का पास होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंडेटरी है कि आप लोगों के पास बोर्डिंग पास उस पर्टिकुलर डेट का होना चाहिए आपके नाम का, ठीक है। नेक्स्ट इज द लेवल पे मैट्रिक्स 12 and 13, ठीक है। 12 and 13 में जो भी हमारे स्टाफ हैं उनके लिए इकोनॉमी क्लास बाई एयर और AC 1 बाई ट्रेन, ठीक है। इकोनॉमी क्लास level 13 up to level 6, economy class for air is same, but for 12 and 13, level 12 and 13 they got AC first class authority, okay, and 14 and above, ठीक है। 14 and above जो हमारे सेक्रेटरीट लेवल के ऊपर के जितने भी अथॉरिटी होते हैं, उनके लिए बिजनेस और क्लब क्लास बाई एयर, बिजनेस क्लास में वो ट्रैवल कर सकते हैं, और AC 1 बाई ट्रेन, AC फर्स्ट क्लास में वो ट्रैवल कर सकते हैं, ओके। ये तो था आप लोगों का फ्रेंड, जो आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए कौन सा मोड आप लोग ले सकते हैं, आइदर बाय एयर और बाय रोड, ठीक है। वो आप लोगों के जो मूवमेंट ऑर्डर बनता है उसमें आप लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। ये भी एक क्लियर कट पॉइंट है, अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा, ओके। नाउ उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप किसी तत्काल में मूव कर रहे हैं, ओके, मे बी किसी अर्जेंसी के लिए आप लोगों को तत्काल टिकट अवेल करनी पड़े, तो उसका भी एक रूल इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि यू कैन ट्रेवल बाय तत्काल इन एनी ऑफ द ट्रेन, आइदर शताब्दी, राजधानी ऑल्सो, ठीक है। एंड दैट क्लेम हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड एंड दैट शुड बी क्लियरली मैंशनड इन योर मोमेंट ऑर्डर। वहाँ पे आपके मोमेंट ऑर्डर में क्लियर कट लिखा होना चाहिए कि यू आर ट्रैवलिंग फॉर एन तत्काल, और तत्काल एक्सप्रेस ट्रेन, शताब्दी और राजधानी ट्रेन शुड बी अवेल्ड और शुड बी परमिटेड टू द इंडिविजुअल, ठीक है। ये आपके मोमेंट ऑर्डर में स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर आप लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दिया। अब हम देखते हैं कि तत्काल का फेयर प्रीमियम तत्काल या नॉर्मल तत्काल, दोनों आप लोगों के लिए आप लोगों का क्लेम जो है वो क्लियर आप लोगों का पास हो जाएगा, जो भी आप लोग बिल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज
अब जो बात आती है फ्रेंड कि 7 CPC में हमारा क्या था, ग्रेड पे वहाँ पे नहीं है, सिंपल आप लोगों को एक पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक आप लोगों का पे बैंड है, इन एडिशन टू दैट DA आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो DA क्या होता है फ्रेंड, DA है हर टाइम पे, हर 6 महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो रिवाइज होती है, ठीक है। दैट मीन्स वो इंक्रीज होता है डिपेंडिंग अपॉन द यू कैन से द कंट्री को जो भी हमारा डियरनेस अलाउंस है वो डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट हमको दिया जाता है, ठीक है। इतना हमारा कंट्रीब्यूशन रहा तो कितनी % इकोनॉमी डेवलप हुई, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द DA इज बीइंग कंक्लूडेड, उसका ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर हम DA के टर्म्स में देखते हैं तो रिवाइज एंटाइटलमेंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन केसेस ऑफ प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल ट्रेवल बाय AC बस और फॉर एंटाइटल टू AC2 ट्रेन एंड अटेंड बाय डीलक्स ऑर्डिनरी बस फॉर अदर इज अलाउड। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको ड्यूटी के लिए मूव करना है वहाँ पे अगर आप लोगों की ट्रेन की फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ आप लोग जो AC क्लासेस की बसेस होती हैं, ठीक है, वॉल्वो बसेस, वो आप लोग अवेल कर सकते हैं, ठीक है, वो क्लेम आप लोगों का पास होगा। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ रोड ट्रेवल बिटवीन प्लेसेस कनेक्टेड बाय रेल, ट्रेवल बाय एनी मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अलाउड प्रोवाइडेड द टोटल फेयर नॉट एक्सीड द ट्रेन फेयर बाय द एंटाइटल क्लास, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी सपोज दिल्ली से बॉम्बे मूव कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रेन का फेयर सपोज आप लोगों का 3000 है, बट यू वांट टू ट्रैवल इट बाय योर AC क्लास बसेस, ओके, जिसका फेयर सपोज 3500 है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, आप अगर 3500 की टिकट वहाँ पे लगाते हैं, बट जो भी टिकट आप लोगों का, जो भी फेयर आप लोगों को अप्रूव होता है वो शॉर्टेस्ट रूट का होता है, ये चीज़ को भी याद रखिएगा। तो जो शॉर्टेस्ट रूट अगर आप लोग देखते हैं तो बस में आपको 3500 की टिकट लग रही है, बट इन केस ऑफ ट्रेन यू आर गेटिंग 3000 टिकट। तो आप लोगों का जो क्लेम है वो डिपेंड करता है कि मिनिमम जो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को लग रहा है, ठीक है, मिनिमम एक्सपेंस पे वो जाएगी, तो आप लोगों को 3000 ही पास होगा, 3500 पास नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन एंटाइटल क्लास गवर्नमेंट सबमिट ट्रेवल इन द क्लास बिलो देयर एंटाइटल क्लास, ठीक है। ये क्लॉज जो है आप लोग अपर में नहीं जा सकते, लाइक अगर आपको AC2 ऑथोराइज्ड है तो आप AC1 में नहीं जा सकते क्लेमिंग दैट देयर वाज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द you can say the seat in the AC2, but you can travel in AC3 also depending कि वहाँ पे availability of seat है, ठीक है। तो ये आप लोगों का ट्रैवलिंग का हो गया in the country। Now if you are traveling to international entitlement अगर हम देखें तो वहाँ पे होता है फ्रेंड्स कि पे लेवल 17 एंड अबव, ठीक है, उनके लिए क्या बना है, दे आर ऑथराइज फॉर ट्रेवलिंग टू द फॉरेन कंट्रीज, सो दे आर एंटाइटल्ड फॉर फर्स्ट क्लास ऑल्सो, ओके, जो लेवल 17 एंड अबव हैं। 14 to 16 they are authorized for your business or club class, and 13 and below for any foreign trip they are authorized for economy class only, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज इफ द जर्नी इज डन बाय सी और बाय रिवर स्टीमर, ठीक है, अगर आप लोग रोड में ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोग ट्रेन से एयर से ट्रैवल कर रहे हैं, वो हमने देख लिया, बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय शिप और बाय स्टीमर, उस केस में आप लोगों को क्या होता है, 9 एंड अबव जो हमारे पे मैट्रिक्स में जो भी लेवल 9 एंड अबव हैं उनके लिए हाईएस्ट क्लास, ठीक है। अब जो स्टीमर या आप लोग जो भी कन्वीनियंस यूज़ कर रहे हैं, शिप में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट क्लास होगा वो आप लोगों के लिए ऑथराइज है लेवल 9 एंड अबव के लिए। बट फॉर लेवल 6 to 8 लोअर क्लास इफ़ देयर बी 2 क्लासेस ओनली ऑन द स्टीपर, ठीक है। अगर स्टीमर में AC फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, तो लेवल 6 to 8 वालों को सेकेंड क्लास ही मिलेगा, फर्स्ट क्लास में वो ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं, बट बात आ रही है कि आपका जो क्लेम आप लोग देंगे वहाँ पे, ठीक है, जो बिल्स प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट वो आप लोगों का ट्रैवलिंग अलाउंस है जो आप लोगों को मिलना वो मिलेगा, तो आपको सिर्फ सेकेंड क्लास का ही मिल पाएगा, ओके। नेक्स्ट इज फॉर लेवल 3 एंड बिलो द लोवेस्ट क्लास, ठीक है। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्लासेस हमारे शिप में या स्टीमर में अवेलेबल हैं, तो जो थर्ड आप लोगों का होगा C क्लास की जो सीट है वो जो है बाकी जो लेवल 3 एंड बिलो हैं उनके लिए ऑथराइज्ड होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर ट्रैवल बिटवीन द मेनलैंड एंड द अंडमान निकोबार ऑफ आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड बाय शिप्स ऑपरेटेड बाय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिएगा ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड कैटेगरी पे है, ट्रैवलिंग टू अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, जहाँ भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड अंडर इंडियन मेनलैंड, ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओके। सो इन दैट केस इफ यू आर लेवल 9 एंड अबव देन यू आर ऑथराइज फॉर द डिलक्स क्लास, ठीक है, फॉर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अगर थ्रू आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर दैट केस। For level 6 to 8 it is first A cabin class, for level 4 to 5 it is second B cabin class, for level 3 to below it is bunk class, ठीक है।
तो ये जो 4 अलग अलग मैट्रिक्स में आप लोगों को 4 लेवल डिफाइन किया गया है। आप लोग देख सकते हैं इस पिक में कि आप लोगों को कौन सी क्लास में, ठीक है, डिलक्स क्लास किसके लिए है, कैबिन फर्स्ट क्लास किसके लिए, कैबिन सेकंड क्लास एंड देन बैंक क्लास। ओके, तो ये आप लोगों का हो गया व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय द मीन्स ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आइडर टू अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों का माइलेज अलाउंस बाय जर्नी बाय रोड। ओके, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हमने ट्रेन में ट्रैवल किया, एयर में ट्रैवल किया, शिप में ट्रैवल किया। अब अगर आप इन हाउस इन लैंड रोड की बात करें तो रोड में अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो कितना माइलेज अलाउंसेस आपको मिलता है, ठीक है, ड्यूरिंग द पोस्टिंग और यू कैन से द ड्यूरिंग द यू कैन से ट्रांसफ़र यू कैन से और फॉर एनी सॉर्ट ऑफ योर टेम्परेरी ड्यूटी। ठीक है, उस केस में अगर हम देखें तो फॉर लेवल 14 और अबव देख सकते हैं आप लोग 14 एंड अबव के लिए एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस इंक्लूडिंग एसी बस। जो लेवल 14 अबव उनके लिए एसी बस फुली ऑथराइज्ड है। ओके, आइदर रेट ऑफ एसी टैक्सी व्हेन ट्रैवलिंग इन एक्चुअल परफॉर्म बाय द एसी टैक्सी, जितना एसी टैक्सी अगर एसी कैब एसी टैक्सी उनके लिए ऑथराइज्ड है। फॉर लेवल 6 to 13 सेम एज एवर बट द एक्सेप्शन दैट जर्नी बाय एसी टैक्सी विल नॉट बी परमिसिबल। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, वहाँ पे उनको फर्स्ट क्लास जो लेवल 12 13 एंड अबव थे उनको लिए फर्स्ट क्लास अवेलेबल था, बट व्हेन दे आर ट्रैवलिंग बाय रोड इस केस में क्या हो रहा है, वहाँ पे उनको जो मिलेगा वो मिलता है आप लोगों का कि आप लोगों को एसी टैक्सी ऑथराइज नहीं है फ्रॉम लेवल 6 to लेवल 13। ठीक है, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड। एंड फॉर लेवल 4 to 5 you can travel by public bus other than AC bus, and for level 3 and below actual fare by ordinary public bus only। ठीक है, क्लियर स्टेट किया गया ordinary public bus only। ठीक है, नेक्स्ट है at places where no specific rate has been prescribed either by government of transport or concerned state of the neighboring state। ठीक है, अगर आप लोग नेबरिंग स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं या और इंडियन मेनलैंड के अंदर ही बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, सो इन दैट केस अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो आप लोगों को कितना ऑथराइज्ड है। सो फॉर जर्नी परफॉर्म्ड इन ओन कार और टैक्सी, अगर आप खुद की कार से ट्रैवल कर रहे हैं या टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं, सो यू आर ऑथराइज फॉर ₹24 पर किलोमीटर, 24 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको एंटाइटल्ड है। ठीक है, एंड फॉर जर्नी परफॉर्म बाय ऑटो रिक्शा ओन स्कूटर एट्सेट्रा, दैट मीन्स अगर हम बात करें जो हमारे 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर हुआ उसके लिए ₹12 पर किलोमीटर। ठीक है, अगर आप लोग 500 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं बाय टैक्सी तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 24 हो जाएगा आप लोगों का। ओके, एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इट बाय योर बाइक और यू कैन से द ऑटो रिक्शा और स्कूटर और मोपेड, तो उस केस में आप लोगों को ₹12 पर किलोमीटर ही मिलेगा। ठीक है, वो आप लोगों का एंटाइटल्ड है। नेक्स्ट इज डेली अलायंस ऑन टूर, जब आप लोग टूर पे हैं कहीं पे, ठीक है, किसी टेम्प्रेरी ड्यूटी पे गए हुए हैं, तो इन दैट केस व्हाट यू आर ऑथराइज्ड। सो फॉर लेवल 14 एंड अबव reimbursement फॉर होटल एकोमोडेशन और गेस्ट हाउस ऑफ ₹7500 पर डे। ठीक है, लेवल 14 एंड अबव के लिए ₹7500 पर डे है। reimbursement ऑफ एसी टैक्सीज चार्जेस एज पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, वो उनको पुला मिलेगा। एंड reimbursement ऑफ फुल बिल नॉट एक्सीडिंग 1200 पर डे, 1200 पर डे का फूडिंग का बिल उनको ऑथराइज्ड है, एंटाइटल्ड है। ठीक है, फॉर लेवल 12 एंड 13 देख सकते हैं आप लोग, ये आप लोगों को फ्लैश हो रहा है। फॉर होटल एकोमोडेशन ऑफ गेस्ट हाउस ऑफ अप टू ₹4500 पर डे। ठीक है, 4500 पर डे के वो होटल अकोमोडेट कर सकते हैं पर डे के हिसाब से, दैट इज ओनली फॉर एकोमोडेशन। ओके, फॉर reimbursement ऑफ फूड बिल्स एक्सीडिंग 1000 पर डे, 1000 से ऊपर का उनको फूडिंग का बिल नहीं मिलेगा। एंड reimbursement ऑफ एसी टैक्सी चार्जेस ऑफ अप टू 50 किलोमीटर पर डे फॉर ट्रैवल विद इन द सिटी, 50 किलोमीटर पर डे के हिसाब से वो टोटल एक दिन में ट्रैवल कर सकते हैं अपनी ड्यूटी पे। ठीक है, फॉर लेवल 9 to 11, ठीक है, द होटल अकोमोडेशन चार्जेस इज 2250 पर डे, 2250 रुपये पर डे के हिसाब से होटल का अकोमोडेशन मिलेगा उनको। फूडिंग बिल जो है दैट इज़ 900 पर डे, उससे ज़्यादा एक्सीड होगा तो वो बिल वो एंटाइटल्ड नहीं है। थर्ड इज द एसी चार्जेस ऑफ टैक्सी ₹338 पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का मैट्रिक्स 9 to 11 के लिए। फॉर 6 to 8 द होटल चार्जेस इज 750 पर डे। ठीक है, नेक्स्ट इज द ट्रैवलिंग चार्जेस इज ₹225 पर डे, जितना आप लोग ट्रैवल करेंगे। एंड द थर्ड इज द फूडिंग बिल शुड नॉट एक्सीड ₹800 पर डे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का लेवल 6 to 8 का। एंड फॉर लेवल 5 एंड बिलो रिम्बर्समेंट ऑफ होटल एकोमोडेशन ₹450 पर डे, आप लोगों को ट्रैवलिंग चार्जेस मिलेंगे ₹113 पर डे, और आप लोगों को जो फूडिंग एंड बुलिंग फूड का बिल जो मिलेगा वो मिलेगा आप लोगों को ₹500 पर डे का। ठीक है,
अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सुनने के लिए, वो मैं आप लोगों को बता दूं, द रिम्बर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस, रिम्बर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एंड रिम्बर्समेंट ऑफ फूड चार्जेस। इसके लिए क्लियर ये लिखा है, फॉर लेवल 8 एंड बिलो द अमाउंट ऑफ क्लेम मे बी पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ वाउचर अगेंस्ट सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम्स ओनली। ठीक है, तो इतना आपको मिलेगा ही अगर आप लोग बिल नहीं लगाते हैं। लेवल 8 एंड बिलो वालों के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर लेवल 8 एंड बिलो है तो वहाँ पे आप लोगों को जो फूडिंग चार्जेस और जो रिम्बर्समेंट के लिए आप लोग बिल्स लगाते हैं, वो अगर आप लोग नहीं लगाते हैं तो सेल्फ सर्टिफाई करके आप लोग दे सकते हैं अपने क्लेम को। ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, एडिशनली फॉर स्टे इन एक्स क्लास सिटीज़, ठीक है, अगर आप लोग एक्स क्लास देखिएगा, मैंने ऑलरेडी एचआरए के बारे में जो मेरा पे एंड अलाउंसेस का वीडियो था उसमें मैंने बताया है, हमारे एक्स, वाई एंड जेड 3 कैटेगरी ऑफ सिटीज़ हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो एक्स क्लास सिटी में टोटल 8 सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर आप लोग वहाँ ड्यूटी पे जाते हैं, ठीक है, या आप लोग टूर पे हैं, तो फॉर दैट पर्टिकुलर यू कैन से द टोटल अमाउंट, ठीक है, फॉर स्टे इन क्लास एक्स सिटीज़ द सीलिंग फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ अप टू लेवल 8, ठीक है, लेवल 8 एंड बिलो की बात हो रही, लेवल 8 एंड बिलो वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं, अगर वो होटल स्टे करते हैं, अगर आप लोग एक्स क्लास सिटीज़ में जाके, तो वहाँ पे आप लोगों को 1000 रुपीज़ पर डे का एकोमोडेशन चार्ज ऑथराइज्ड है। ठीक है, वहाँ पे 750 का आप लोगों का नहीं जाता, या जो उससे नीचे बिलो हैं उनके लिए 450 नहीं जाता, उनके लिए जाता है सीधा 1000 रुपीज़ पर डे का। ठीक है, बट इसका टर्म्स कंडीशन एक उन्होंने रखा है कि देयर मस्ट बी रिम्बर्समेंट, और वहाँ पे आप लोगों को बिल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप लोग बिल प्रोड्यूस नहीं करते हैं और आपने किसी एक्स क्लास सिटी में स्टे किया हुआ है, तो आप लोगों को 750 रुपीज़ पर डे जो आप लोगों को ऑथराइज्ड है वही आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग चार्जेस। सिमिलर टू रिम्बर्समेंट, ट्रैवलिंग चार्जेस का भी ये कहा गया है फ्रेंड्स कि आप लोगों को जो सेल्फ सर्टिफाइड वाउचर देना पड़ेगा कि वी हैव ट्रेवल टू सो एंड सो डिस्टेंस इज द क्लेमिंग अमाउंट ऑफ सो एंड सो। ठीक है, 500 रुपीज़ होगा, 450, 200, जो भी आप लोग लगाते हैं वो आप लोगों को सिर्फ सेल्फ सर्टिफाई करके देना पड़ेगा ना। थर्ड इज़ द फूडिंग चार्जेस। फूड चार्जेस का भी सेम कॉन्सेप्ट है, आप लोग सेल्फ सर्टिफाई करके जो आप लोगों को, मैंने अभी आप लोगों को एंटाइटल बताया था, उतना आप लोग सेल्फ सर्टिफाई करके दे सकते हैं। बट अगर आप लोग एक्स क्लास सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ भी आप लोगों को क्या है, सेल्फ सर्टिफाई करके आप लोग उतना 800 रुपीज़ का जो आप लोगों को ऑथराइज्ड है लेवल 6 to 8 के लिए, और लेवल 3 to 5 के लिए जो आप लोगों को 500 रुपीज़ ऑथराइज्ड है, उसका सेल्फ सर्टिफाई करके आप लोग देख सकते हैं, उसकी कोई बिल्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर TADA व्हेन ऑन योर टूर की बात हो रही है, इट हैज़ क्लियरली स्टेट दैट the ceiling for level 11 and further will rise further by 25% whenever DA increases by 50%। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं फ्रेंड्स कि एक चीज़ हमको देखने को मिल रही है, अगर आप लोगों का DA 50% एंड ऊपर चले जाएगा जब, ठीक है, एट प्रेजेंट ये हमारा अगर आज के डेट में देखें तो 17% चल रहा है DA का रेट, व्हेन DA विल राइज टू 50%, ठीक है, 50% जब होगा तो इट इज़ क्लियरली स्टेटिंग, ठीक है, द सीलिंग फॉर लेवल्स 11 एंड बिलो विल फर्दर इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, तो सपोज अगर आपको 750 सपोज ले लेते हैं 500 रुपीज़ का सपोज आप लोगों को एकोमोडेशन चार्जेस मिल रहा है, ठीक है, फॉर होटल एकोमोडेशन, तो वो आप लोगों का जब आप लोगों का DA 50% पहुंच जाएगा, तो उस केस में आप लोगों का जो ट्रैवलिंग अलाउंस आप लोगों को जो होटल एकोमोडेशन ऑथराइज्ड होगा वो आप लोगों को हो जाएगा 500 प्लस उसका 25% आप लोग और कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो वो आप लोगों का हो जाएगा नियर अबाउट 625 रुपीज़ पर डे का होटल एकोमोडेशन आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए बताता कि 500 तो 625, 25% ऊपर आप लोगों को इंक्रीज करके ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम इज़ फॉर योर फूडिंग चार्जेस एंड सेम इज़ फॉर योर ट्रैवलिंग चार्जेस। बट ट्रैवलिंग चार्जेस के लिए आप लोगों को क्या मिला है, द रेट विल इंक्रीज बाय 25%, DA इंक्रीज बाय 50%। ओके, फॉर जर्नीज ऑन फुट एंड अलाउंसेस ऑफ 12 पर किलोमीटर अलाउड टू ट्रैवल ऑन फुट शैल बी पेड एडिशनली। ये एक आप लोगों को एडिटिव चीज़ मिली हुई है कि अगर आप बोलते हैं कि आई हैव ट्रेवल्ड बाय फुट टू सो एंड सो किलोमीटर, तो उसके लिए भी आप लोगों को 12 रुपीज़ पर किलोमीटर का रेट ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। यहाँ पे आप लोग को सिर्फ टैक्सी और उसका शो करने की जरूरत नहीं, आप लोग ये भी शो कर सकते हैं कि आई हैव ट्रेवल टू 2 और 3 किलोमीटर्स बाय फुट, वहाँ भी आप लोग को 12 रुपीज़ पर किलोमीटर के चार्जेस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन। टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन आप लोग देख सकते हैं, अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी लेस देन 6 आवर्स तो 30% ऑफ द लमसम अमाउंट आप लोगों का पास होना है या आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इफ द एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर इज बिटवीन 6 to 12 आवर्स
देन 70% ऑफ द लमसम अमाउंट। ठीक है, लमसम अमाउंट क्या हो रहा है आप लोगों का कि सपोज आपने पुटअप किया कि मेरा अकोमोडेशन 600 रुपये का था, फूडिंग 300 रुपये की थी, ट्रैवलिंग 100 रुपीज़ लगा था, ओवरऑल आप लोगों का 1000 रुपीज़। बट अगर आप लोगों का अकोमोडेशन या स्टे जो है लेस देन 6 आवर्स का है, सो इन दैट केस यू विल बी गेटिंग ओनली 30% ऑफ द अमाउंट, मतलब 300 रुपये के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। सेम अगर 6 आवर्स टू 12 आवर्स का आप लोगों का स्टेइंग पीरियड है तो वहाँ पे आप लोगों को 70% तक का क्लेम क्लियर होगा। बट इफ़ यू आर स्टेइंग ग्रेटर देन 12 आवर्स, ठीक है, 12 घंटे से ज़्यादा अगर आप लोग टेम्परेरी ड्यूटी पर स्टे करते हैं, टूर पे हैं, तो वहाँ आप लोगों को 100% जो है वो आप लोगों का रिम्बर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारा अब आ गया है पेज नंबर 4। इन केस ऑफ स्टे इन गवर्नमेंट शिप बिल्डिंग, रिमोट प्लेसेस ऑन फुट एक्सेट्रा फॉर साइंटिफिक और डेटा कलेक्शन पर्पज लाइक FSI, सर्वेंट ऑफ इंडिया, GSI एटसेट्रा, डेली अलाउंसेस विल पेड एट रेट इक्विवेलेंट टू दैट प्रोवाइडेड फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ द फूड बिल। ठीक है, DA उनका एज इक्विवेलेंट टू अ फूडिंग बिल के बराबर आप लोग उनको DA मिल जाएगा। ठीक है, सपोज 800 रुपीज़ का उनका अगर डेली का फूडिंग बिल अगर वो शो कर रहे हैं तो उतना ही उनको DA भी उसमें एप्लीकेबल होकर मिलेगा। ठीक है, नाउ TA ऑन ट्रांसफर आप लोग देख सकते हैं, TA ऑन ट्रांसफर की शीट आप लोगों को देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज TA ऑन ट्रांसफर? TA ऑन ट्रांसफर इंक्लूड्स 4 कंपोनेंट। ठीक है, 4 चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, बिकॉज ट्रांसफरेबल जॉब वालों के लिए बहुत हेक्टिक होता है कि हमको क्या क्या चीज़ें ऑथराइज्ड हैं, क्या चीज़ों का हमको क्लेम मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी बना के भेज देते हैं, वहाँ से पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट रिटर्न आ जाता है। तो द फर्स्ट इज ट्रैवल एंटाइटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली। ठीक है, खुद का और जो आपके डिपेंडेंट्स है, फैमिली हैं। ठीक है, डिपेंडेंट्स की बात होती है यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ एंड फैमिली। फैमिली क्लियरली स्टेट जिनको आपने डिपेंडेंट शो किया है आपने जो भी सर्विस फोल्डर है या सर्विस रिकॉर्ड में है। ठीक है, सेकेंड इज CT एंड CTG बोलता है जिसको, कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकेजिंग ग्रांट। ठीक है, तो कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट CTG आप लोगों का होता है। थर्ड इज रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट, जो आप लोगों के घर का जो भी आप लोगों का सामान था उसका ट्रैवलिंग का चार्ज मिलेगा। फोर्थ इज रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कन्वीनियंस, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होगा उसका भी आप लोगों को रिम्बर्स होगा। ये 4 चीज़ें आप लोगों को ड्यूरिंग द ट्रांसफर आप लोगों को ये 4 चीज़ों का ऑथराइज्ड है, एंटाइटल्ड है आप लोग। ठीक है, ट्रैवल जो एंटाइटलमेंट है वो आप लोगों का सेम है जो आप लोग TA ऑन टूर पे देखे थे। ठीक है, जो भी क्लास का मैंने आप लोगों को बताया वही आप लोगों को ऑथराइज्ड है। बट कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट ये थोड़ा सा चेंज है और एक नई चीज़ आप लोगों को इंट्रोड्यूस हो रही है। दिस क्लियरली स्टेट पेड एट द रेट ऑफ 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे इन केस ऑफ ट्रांसफर इन्वॉल्विंग अ चेंज ऑफ स्टेशन लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 20 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। For transfer to and from island to इतना CTG should be paid at the rate of 100%. That means आप लोगों का जो CTG है, ठीक है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट जो हम बोल रहे हैं पैकिंग ग्रांट, वो आप लोगों को कितना एंटाइटल्ड है? इफ़ यू हैव बीन ट्रांसफर्ड मोर देन 20 किलोमीटर्स, ठीक है, बट विद इन इंडियन मेनलैंड, तो आप लोगों को 80% ऑफ द प्रेजेंट बेसिक वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, बट इफ़ यू आर ट्रांसफर टू अंडमान और निकोबार आइलैंड और जो लक्षद्वीप है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप लोगों को जो आप लोगों का CTG है वो आप लोगों को 100% एंटाइटल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ द केस ऑफ ट्रांसफर वेयर अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 20 किलोमीटर फ्रॉम द रेल स्टेशन एंड ट्रांसफर टू द सेम सिटी, 1/3 ऑफ द कंपोजिट ग्रांट विल बी एम्बेस्ड प्रोवाइडेड अ चेंज ऑफ रेजिडेंट इज एक्चुअली इन्वॉल्व। यहाँ भी एक टर्म्स दिया गया, अभी हम 20 किलोमीटर एंड अबव की बात कर रहे थे, अगर 20 किलोमीटर एंड बिलो है and your accommodation can be changed from particular one pocket to another pocket, ठीक है, और आपका ऑफिस चेंज हो रहा है, so in that case you are also entitled for the CTG। ठीक है, where the transfer of a husband and wife takes place within 6 months, but after 60 days of transfer of spouse 50% of transfer grant shall be allowed to the spouse and transferred later। ठीक है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप लोगों ने शो किया है कि आई एम मूविंग अलॉन्ग विथ माई वाइफ और हस्बैंड, ठीक है, उस केस में आप लोगों को एक रूल नया फॉलो होता है कि किसी एक को ही ट्रैवलिंग जो आप लोगों का CTG है वो ऑथराइज्ड होगा। ठीक है, अगर आप लोग ये शो कर रहे हैं कि वी आर बोथ मूविंग एट अ सेम प्लेस और आपने उसका रेफरेंस अपने ट्रांसफर पोस्टिंग ग्रांट के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पर्सनल इफेक्ट, सॉरी थर्ड आ गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पर्सनल इफेक्ट। पहले हमने देख लिया ट्रैवलिंग एज इट इज है, आप लोगों का ऑथराइज था वो था CTG 80% ग्रेटर देन 20 किलोमीटर्स के लिए, अंडमान निकोबार के लिए 100%। अब आ जाता है आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट्स के जो आप लोग बात कर रहे हैं उसमें आप लोगों को कितना ऑथराइज होगा? सो फॉर लेवल 12 एंड अबव 6000 किलोग्राम बाय गुड्स ट्रेन्स 4 व्हीलर और डबल कंटेनर एट द रेट ऑफ 50 पर किलोमीटर। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को एज पर किलोग्राम, ठीक है, जो वजन है, ठीक है, वेट है, उसके बराबर आप लोगों को ट्रांसफ़र ग्रांट मिलता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन 50 रुपीज़ पर किलोमीटर। सो यू हैव टू शो इफ़ यू आर लेवल इन 6 to 11, तो आप लोग को शो करना है कि एटलीस्ट मेरा जो टोटल पैकेजिंग है दैट इज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा। ट्रूली अगर आप लोग फैक्ट में अपना क्लेम बनाते हैं तो वहाँ पे आप लोग शो कर सकते हैं कि इतना ही मेरा किलोग्राम हुआ है एंड आई विल बी ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो फॉर लेवल 12 to level 6, ठीक है, सॉरी लेवल 6 एंड अबव ऑल द लेवल्स यू आर ऑथराइज फॉर 6000 kilograms एट द रेट ऑफ 50 पर किलोमीटर, ठीक है। बट फॉर लेवल 5 एंड बिलो, for level 5 it is 3000 kilograms at the rate of 25 per kilometer, and for level 4 and below it is 1500 kilogram at the rate of 15 per kilometer, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया क्या, जो आप लोग अपना जो लगेज है, वो लगेज क्लेम की जो बात हो रही है, लगेज क्लेम ही आप लोग जब लेके जाएंगे तो इतना इतना आप लोगों को एज पर योर लेवल मैट्रिक्स आप लोगों को एंटाइटल्ड है, ठीक है। ओके, इसमें भी एक चीज़ और ऐड होती है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लाइक जो आप लोगों के फूडिंग, अकोमोडेशन और जो ट्रैवलिंग बिल थे विद इन द टू, उसमें एक कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ़ द योर DA इंक्रीजेज बाय 50%, द एंटाइटलमेंट विल बी इंक्रीज बाय फर्दर 25%। सेम आप लोगों का यहाँ पे जो पैकेजिंग है उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सो बट 50% अगर इंक्रीज होता है तो आप लोगों का जो पैकेजिंग अलाउंसेस है वो आप लोगों का 25% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कन्वीनियंस। सो ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंस में आप लोगों का क्या होता है, अगर इफ़ यू हैव योर मोटर बाइक्स और मोपेड्स और योर कार्स, अगर आप लोग उसका भी क्लेम लेना चाहते हैं, ठीक है, इफ़ यू हैव, अगर आप लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड है, पहली चीज़ आती है कि वो चीज़ें आप लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, आपके नाम से ही वो कार या मोपेड होना चाहिए, किसी और के नाम से होगा तो वो क्लेम आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर लेवल 6 एंड अबव, 1 मोटरसाइकिल एटसेट्रा और 1 मोटरसाइकिल और स्कूटर, ठीक है, 1 कार, 1 मोटर बाइक और स्कूटर इज ऑथराइज फॉर लेवल 6 एंड अबव। फॉर लेवल 5 एंड बिलो, 1 मोटरसाइकिल ऑब्लिक स्कूटर ऑब्लिक मोपेड ऑब्लिक बाइसाइकिल, ठीक है। आप लोगों को 2 व्हीलर का ही ऑथराइज मिलेगा, कार का नहीं मिलेगा फॉर लेवल 5 एंड बिलो के लिए, ओके। नेक्स्ट इज टीए एंटाइटलमेंट ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय, रिटायरिंग एम्प्लॉय, ठीक है, जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए टीए क्या एप्लीकेबल होता है। तो ट्रैवल एंटाइटलमेंट जैसा आप लोगों को हमने टीए में देखा था ट्रैवलिंग के लिए, सेम उसी मैट्रिक्स पे अगर वो रह के रिटायर हो रहे हैं तो उनको वही ऑथराइज्ड है, क्लास 2 AC, क्लास फर्स्ट क्लास AC और AC 3 बाई ट्रेन, ठीक है, इकोनॉमी क्लास बाई एयर, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, क्लब क्लास, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो CTG मिलेगा इनको, what will the CTG will be same as 80% of the you can say the basic at the time of your retirement। रिटायरमेंट के टाइम में जो भी आप लोगों का बेसिक होगा वही आप लोगों को एज अ CTG मिलेगा, ठीक है। कंडीशन सेम है, 20 किलोमीटर्स के अबव अगर आप लोग जा रहे हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ योर रिटायरमेंट तभी आप लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी, रिटायरमेंट ग्रांट जो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पर्सनल इफेक्ट, सेम आप लोगों का होगा जो मैंने अभी बताया था कि अगर आप लोग नॉर्मल ड्यूरिंग योर जॉब के टाइम में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो आप लोगों को ग्रांट ऑथराइज्ड है, सेम आप लोगों को रिटायरमेंट के टाइम में जो आप लोगों का पर्सनल इफेक्ट्स का है और कन्वीनियंस का है वो एज इट इज़ सेम रहेगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो भी हमारे बेसिक इन्फो या हमारे जो टेक्निकल सेशन के वीडियोस हैं आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।